कृपया ध्यान दें। मान्यवर, श्रीमती, श्रीमान। जय कोचेसा। कोचेसा का संक्षिप्त इतिहास बताने का प्रयास है। बात 1325 ईस्वी से 1352 ईस्वी तक दिल्ली की गद्दी पर शासन करने वाले मोहम्मद तुगलक की है। बिहार भी उसके अधीन था और बिहार के सूबेदार हंस कुमार सरदार थे। जब बिहार के सूबेदार पूरी तरह से मजबूत हो गए और दिल्ली का शासन कमजोर हो गया, तब उन्होंने दिल्ली के शासक मोहम्मद तुगलक की बात नहीं मानने लगे और उसकी फरमान से अपना मुंह मोड़ता गया। ऐसा समय कई बार देखने को आया। तब दिल्ली के दरबार में ज्योतिषी के साथ चर्चा करके निर्णय लिया गया कि सुधार अर्थात सफलता उसी आदमी के द्वारा होगी जो खुदा परस्त हो और बराबर कुरान पढ़ता हो। मोहम्मद तुगलक इसकी तलाश में रहने लगा और एक दिन बहुत जोरों की आंधी और वर्षा आई, जिसमें उसके सिपहसालार के तंबू टूट फूट गए। आंधी तूफान के बाद तुगलक अपने करीबियों को लेकर बाहर निकला और बारी बारी से घूम कर देखा तो उसे एक तंबू बचा हुआ मिला। बादशाह ने उस तंबू में एक फौजी को कुरान पढ़ते देखा और तब उसे ज्योतिषी की बात याद आ गई और उसने इसके बाद नमाज पढ़ रहे मलिक इब्राहिम को अपना इच्छा बताया। तब मलिक इब्राहिम नाम के उस शख्स ने कहा कि सिर्फ मुसलमान के सहारे लड़ना ठीक नहीं, इसीलिए हिंदुओं को भी आदेश जारी की जाए। तब लगभग 192 जन सिपहसालार के साथ बिहार के लिए वे लोग रवाना हुए, जिसमें कोचेसा के पूर्वज थे जिनकी संख्या 13 थी। इस संदर्भ में ये भी प्रमाण मिलता है कि बाद में 3 और आए जो 3 और 13 के रूप में काफी प्रचलित हैं। ये 13 सिपहसालार थे जिनके साथ लड़ने वाले सिपाही भी थे। 10 सैनिकों का सरदार सरखेल तथा 10 सरखेलों का अफसर सिपहसालार कहलाता था। इस तरह हमारे पूर्वज सिपहसालार के रूप में बिहार के पटना जिला में आए। उस समय बिहार के राजा हंस कुमार सूबेदार हिंदुओं के विशेष पर्व छठ मेला पर बिहार के मशहूर स्थान नालंदा के बरगांव में चले गए थे। मलिक इब्राहिम के आदेश को राजा हंस कुमार तक पहुंचाया गया। राजा हंस कुमार सूबेदार सो अपने आने का कारण तथा मोहम्मद तुगलक बादशाह का हुक्म सुना दिया, जिसे सुनकर हंस कुमार बिहार छोड़कर रोहतासगढ़ चला गया और मलिक इब्राहिम को स्वामित्व मिल गया। इसके बाद लंबे समय तक जब हंस कुमार सूबेदार वापस नहीं आया, तब कुछ सिपहसालार लोग अपने विचार से कुछ लोगों के साथ बिहार में ही रह गए, अर्थात मलिक इब्राहिम से दिल्ली नहीं लौटने की फरियाद की, जिसे मलिक इब्राहिम ने बिहार में मनपसंद जमीन लेकर रह जाने का हुक्म दिया और प्रमाण देकर बसा दिया। इसके बाद बिहार की जमीन आबाद होने लगी। इस समय हमारे पूर्वज 13 गांव में पूरी तरह से बस गए। उनके नाम वर्तमान के सिलाव थाना के 12, गंगती, कुतलुपुर, बालचंद बिगहा, बासोखंधा, महेशपुर, तिलया, जनारो तथा हिलसा थाना की कपसीमा, गौरा, रुखाए, रामगढ़, रेरी एवं मलामा है। हमारे पूर्वज जो सिपहसालारों में 13 थे, उन लोगों ने 13 गांव में गढ़ बनाया, जिसमें कपसीमा में श्री रोहित चौधरी थे, रेरी में श्री हर्षन चौधरी, मलावा में श्री जागेश्वर चौधरी। इन 13 सदस्यों में 12 तो हिंदू थे, परंतु 13वां मुसलमान थे, जिन्हें बखो के नाम से आज भी जाना जाता है, जिन्हें कोचेसा के यहाँ से 13वां हिस्सा मिलता रहता है तथा वे लोग आज भी हिंदू की तरह छठ जैसे पर्व मानते हैं। वर्तमान में पटना एवं नालंदा जिला में लगभग 580 गांव में हमारे समाज के लोग बसते हैं तथा जनसंख्या लगभग 6 लाख है। मुख्य तौर पर दक्षिण में राजगीर की पहाड़ी, उत्तर में धोवा एवं पुनपुन नदी, पश्चिम में पटना गया रेलखंड, पूर्व में राजगीर, बिहार शरीफ, अस्थामाबाद रोड के अंदर बसा है। विशेष जानकारी और पूछताछ के लिए संपर्क सूत्र 9835041992 पर करें। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय कोचेसा। बहुत बहुत धन्यवाद।